नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके दास्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बाबर रफीज। अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर में ज़िला तरक्याती कौंसल के इंतखाबात जो हैं वो पहली बार हुए। कहीं ना कहीं नए चेहरे जो हैं इस इंतखाबात में सामने आए और कामयाब हुए। जो तरक्की आज तक नहीं हुई उन्होंने दावे किए कि हम इस तरक्की को अंजाम देंगे। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ज़िला किश्तवाड़ से आते हैं शफकत शाहीन। ये एक सहाफ़ी भी हैं, एक समाजी कारकुन भी है। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या ज़िला तरक्याती इंतखाबात के बाद हालात बदलेंगे, लोगों के जो ख्यालात हैं क्या उन पे ज़िला तरक्याती कौंसल के जो मेंबर हैं वो उतरेंगे। देखिए, जहाँ तक आपने बात की ज़िला किश्तवाड़ में ज़िला तरक्याती कौंसिल के जो इंतखाबात हुए, तो ये आपका कहना सही है कि नए चेहरे जो हैं वो सामने आ गए। लोगों ने बढ़-चढ़ कर इस इलेक्शन में अपना रोल निभाया। साथ में जो वोटिंग परसेंटेज रहा तो वो भी बहुत अच्छा रहा। बाकी इलेक्शन्स की तरह इस इलेक्शन में लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से वोटिंग की और पीसफुल तरीके से ये इलेक्शन जो है वो कंक्लूड हो गए। अब आपका कहना जो है कि जो हालात बदलने की बात है कि ये तो सही बात है कि इलेक्शन से पहले हर एक उम्मीदवार जो लोगों के पास जाता है तो उसका एक अपना वो एक लेके मैनिफेस्टो लेके जाता है। तो जो हमारे किश्तवाड़ में जो कैंडिडेट आ गए तो उनमें कुछ पार्टीज की तरफ से कैंडिडेट उतारे गए और कहीं पे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैदान में आ गए। तो उम्मीद है लोगों को कि इस बार जो उन्होंने अपना वोट कास्ट किया हुआ है तो वो उन्होंने एक अच्छे उम्मीदवार को कास्ट किया हुआ है। हम जानना चाहेंगे यहाँ की जो भोंजवा में जो ज़िला तरक्याती मेंबर बने वो तो कांग्रेस पार्टी से ही है। अगर कांग्रेस काम करना चाहती वो उससे पहले भी करती। देखिए, मैं जहाँ तक मैं अपना इस बात पे एक पर्सनल व्यू रखूं कि ये आपका कहना सही है कि वो कांग्रेस पार्टी की की तरफ से उसको मैंडेट मिला। मगर इसके अगर हम दूसरा पहलू देखेंगे तो उसको भोंजवा की आवाम ने मैंडेट दिया है, क्योंकि जब उसका नॉमिनेशन जब उसका हो रहा था तो उस दिन भी भोंजवा के लोगों ने उसको चुना है कि और कांग्रेस पार्टी को रिकमेंड किया है कि आप इसको उतारिए, न कि डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी ने उसको टिकट दिया था। इसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में भी वहां पे पूरी आवाम भोंजवा ने मिलजुल कर कि इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और मिलजुल के उस चौधरी आमना को कामयाब किया। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की अच्छी टक्कर रही, वहां 3,000 वोट बीजेपी भी ले गई। हाँ, देखिए, बीजेपी ने, ये आपका कहना सही है कि बीजेपी ने 3,000 वोट लिया और उन्होंने ऑन पार्टी बेसिस वोट जो है वो बीजेपी को गया। अगर हम इसमें यहाँ पे जो रेशो इनका निकालेंगे तो एज कंपेयर टू कांग्रेस जो है बीजेपी विनिंग पार्टी है। मगर यह है कि लोगों ने एक कैंडिडेट को देख के, लोगों ने एक नुमाइंदे को देख के, एक अच्छी सोच को देख के, एक अच्छे नौजवान और पढ़े लिखे तबके को देख के लोगों ने इस इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लिया और इस वजह से चौधरी आमना जी को कामयाब किया लोगों ने। क्या भोंजवा के हालात बदलेंगे अगर सड़क की बात की जाए? कई बार आपने प्रोटेस्ट किए, ठाठरी में आपने चक्का जाम किया। भोंजवा के हालात जो थे, एक बार एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बेल धक्का मार रहे थे गाड़ी को। क्या वो हालात दुरुस्त होंगे चौधरी आमना के जरिए? देखिए, इसमें मैं आपको एक बात यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि एज ए स्टूडेंट जब मैं कॉलेज टाइम में था तो उन दिनों से मैं इस मीडिया के साथ थोड़ा सा मैं जुड़ गया। तो बहुत कोशिश की कि हालात बदलने की, मगर हालात तभी बदलते हैं जब वहाँ की आवाम बदलती है। जब आवाम चाहती है कि हमारे हालात बदलें तो हालात बदल जाते हैं। आपने जो प्रोटेस्ट की बात की, हमने ठाठरी में 2-3 बार हमने प्रोटेस्ट किया। ठाठरी में नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया, पूरे दिन हमने ब्लॉक रखी। दुनद्दी पे हमने प्रोटेस्ट किया। बहुत यहाँ के तहसील हेडक्वार्टर भोंजवा में हमने बहुत बार प्रोटेस्ट किया इन्हीं मुद्दों को लेके, सड़क, पानी और बिजली। यही एक आम एक मिडिल क्लास फैमिली की यही ज़रूरियात होती हैं। और अब उम्मीद है लोगों को कि जो नए चेहरे सामने आए हैं तो वो एक कहीं ना कहीं जो है दूसरे लीडरों से जो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था तो इसको कहीं ख़त्म करके इसको साइड रख के तो डेवलपमेंट पे बात करेंगे। उम्मीद है ये लोगों को कि कुछ ना कुछ अब अच्छा ही होगा।
दफा 370 की मनसूखी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी यही वादे किए थे कि सड़कें बनेगी, पानी आएगा, बिजली आएगा, 15 लाख आएगा। वो नहीं आया, तो अब कैसे आप आज यकीन मानोगे कि ये तरक्की हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक आपने बात बोली, वो एक नेशनल लेवल की पार्टी है और वो वही विजन दिल्ली में रखते हैं, वही विजन यूपी में रखते हैं और वही जम्मू कश्मीर में रखते हैं। तो मेरा अपना ज़ाती मानना यह है कि जिस सोसाइटी में, जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, तो उस एनवायरनमेंट को देख के हमें बात करनी चाहिए कि हम जम्मू कश्मीर को दिल्ली के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, हम जम्मू कश्मीर को बेंगलोर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, हाँ, या दूसरे जो मुंबई के साथ तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट पैदा हुए हैं, यानी कि जो पॉलिटिकली यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज रेज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में रह के हमें जम्मू कश्मीर की बात करनी चाहिए, चाहे वो नेशनल लेवल की पार्टी हैं या जम्मू कश्मीर की अपनी रीजनल पार्टीज हैं। उनको जम्मू कश्मीर की एक हदूद में बैठ के बात करनी चाहिए और जिससे आम लोगों के मसले जो हैं वो हल हो सकें। तो शुक्रिया नाजरीन, हमारे साथ बात कर रहे थे शफकत शाहीन बौंजवा से, जो एक सोशल वर्कर भी हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं और एक सामाजिक कारकुन भी हैं। कई बार इनने खुद भी इन मसलों को उभारने की कोशिश की, गवर्नर इंतजामिया तक इन्होंने इस बात को पहुंचाया, लेकिन अब इनकी उम्मीदें भी कहीं ना कहीं जिला तरक्याती कौंसिल के जो मेंबर बने हुए हैं उन पे ठहरी हैं। तो आप देखते रहे जेके दास्तान। मैं हूं आपका मेज़बान बाबर नफीस।